यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य जी और उपस्थित मेरे साथी शिक्षकगण और यहाँ पर एकत्रित हुए सभी मेरे ऊर्जावान छात्र छात्राओं, आप सभी को रेड क्रॉस दिवस की विश्व रेड क्रॉस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस ये तो है नहीं कि इस वर्ष से ही मनाया जाता है या इसकी महत्वता आज से है। इसकी महत्वता अगर हम देखें, जैसे कि आपने यहाँ पर विषय पे देखा होगा आपने, मानवता को जीवित रखना। आज इसकी जरूरत इतनी पड़ गई कि हमें इसका प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है या लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। तो ये सोचनीय विषय भी है और चिंता का विषय भी है। तो सबसे पहले आप ये सोचिएगा, इसका सीधा संबंध केवल खुद से भी है, इसका संबंध जो है अपने आप से जोड़ने का भी है। मानव, हम सब मानव की श्रेणी में आते हैं या बोले तो इंसान है। अब आपने ये भी अभी यहाँ पर बच्चे आए थे, काफी अच्छा बोला है, इंसान या मानव बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन इंसानियत या मानवता खत्म होती जा रही है। तो ये मॉडर्न जो एज है, आधुनिक जो जीवन है हमारा, एज चल रही है, इसमें काफी ज्यादा ये पतन क्यों हो रहा है। तो हमें पहले खुद को, स्वयं को इस पर सोचना होगा, सुधार करना होगा। इस पर हमें एक सीधा सा संबंध आपने देखा होगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस। हर किसी में दया भाव होनी चाहिए और प्रेम भाव होना चाहिए। फिर आपने यहाँ पर देखा होगा, टुगेदर वी केयर सेव लाइफ। इसमें ये नहीं हो सकता केवल अकेला किसी को ये जीवन बचा नहीं सकता। अगर हम सब लोग साथ हैं तभी इस मुहिम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आगे जो आपने देखा होगा, एकता, ठीक है, यहाँ पर यूनिटी भी होनी चाहिए। फिर आगे आपने देखा होगा स्वयं सेवी, ठीक है, और सार्वभौमिकता। हम सभी को मिलकर इसमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा। इसका संबंध आपने ये भी देखा होगा, अगर आप, कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो सकता है या परिवार हो सकता है या कोई गांव समाज का हो सकता है, अगर आपने उसकी मदद नहीं करी तो समझो आपके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो ये अक्सर ज्यादा देखा गया भारत में, फिर भी ये चीज बचा हुआ है अभी तक। खासकर जौनसार बावन में अगर देखा जाए, आप और जगह भी देख सकते हो, पहाड़ों में इसका ज्यादा अभी बचा हुआ है इंसानियत। अगर गांव में कुछ थोड़ी सी भी घटना हो जाती है तो गांव के सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और उसको सांत्वना देने चले जाते हैं। तो अब लेकिन ये भी धीरे धीरे गांव की तरफ ये समाप्त होती जा रही है। तो इस इंसानियत को बचाने के लिए या मानवता को बचाने के लिए हम सबको इसमें प्रण लेना है और ठानना है। और इसमें हम सबको जागरूक औरों को भी करना पड़ेगा, खुद भी होना पड़ेगा कि कैसे लोगों को, जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई भी इसमें हो सकता है। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, तो आप हो सके तो उनकी मदद जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी की मदद करते हो तो हो सकता है आपसे प्रेरणा लेकर वो भी किसी की मदद करेगा। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो वो भी किसी को इग्नोर करेगा। तो ये सब हम इस चीज को ध्यान में रखना है कि सभी की मदद भी करनी है। आ रही बात समझ में। और जब भी किसी की ऐसा कोई आपको व्यक्ति दिखे जो पीड़ित हो या कभी कोई भी आपदा किसी के ऊपर भी आ सकती है, वो चाहे प्राकृतिक आपदा हो चाहे वो मानवीय आपदा हो, तो उस समय आपको तत्पर रहना है उसकी मदद करने के लिए। समस्या या किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपनी, बिल्कुल बोलते हैं ना कि आपको ऐसा नहीं होना कि बोलते हैं ना कि कुछ लोग जो है अपने मतलब के लिए दूसरों की मदद करते हैं। बिल्कुल आपको परोपकारी भावना से निष्ठावान होकर आपकी दूसरों की मदद करनी है। तो यही सब चीज आज हमें यहाँ पर सीख कर ले जानी है और आपको ठान लें कि हम दूसरों की मदद करेंगे, खुद की मदद भी करेंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। धन्यवाद।